ओम नमः शिवाय मित्रों। तो यह वीडियो उन व्यक्तियों के लिए बहुत खास वीडियो है जिन व्यक्तियों के पास में अयोध्या में जाने के लिए चावलों का निमंत्रण अक्षत का निमंत्रण आया है, लेकिन वो अयोध्या जाने में असमर्थ हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए और किस प्रकार से हम शिव जी भगवान को, शंकर भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं श्री रामचंद्र जी के साथ साथ, क्योंकि देवादिदेव शिव जी कहलाए और इनकी शरण में राम जी आए। ये चौपाई भी आपने भक्तों सुनी होगी। जब श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे तो उन्होंने भी समुद्र के किनारे पर शिवलिंग का निर्माण किया और शिव जी भगवान की आराधना उपासना की। आज 22 जनवरी 2024 को जब शिवजी भगवान की पूजा की जाएगी तो रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। तो क्यों ना हम रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा के साथ शिव जी भगवान की भी पूजा करें और कुछ ऐसे उपाय करें जिनको करने से शिव जी भगवान के साथ साथ श्री रामचंद्र भगवान जी भी प्रसन्न हो जाए। तो मित्रों, अगर आप अयोध्या नहीं जा सकते या नहीं जा पा रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी निराश हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको उन चावलों को लेकर श्री शंकर भगवान के मंदिर पर जाना है और वहां पर उन चावलों को आपको समर्पित करते हुए बोलना है कि हे श्री रामचंद्र भगवान, हम आपके दरबार या आपकी जो जन्मभूमि अयोध्या वहां अभी तो नहीं आ पाए, लेकिन हम अपनी श्रद्धा भाव से आपको यहीं पर ये चावल समर्पित कर रहे हैं। इस भावना के साथ में आप वहां पर वो चावल चढ़ा सकते हैं। और शंकर भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको उस दिन सोमवार का दिन है तो आपको शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। और इसी के साथ आपको जो बेलपत्री होती हैं उन बेलपत्रियों को लेकर आप उस पर तीन तीन की जो संख्या में बेलपत्री होती हैं उनको लीजिए और उन पर जय श्री राम अंकित कीजिए चंदन से। ये लिखने के बाद में आप शंकर भगवान पर उनको चढ़ाइए, समर्पित कीजिए। इसी के साथ दूसरा उपाय बताऊंगा। आप इनमें से कोई सा अगर एक भी उपाय करेंगे तो चलेगा और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दूसरा उपाय यह है कि आप अपनी श्रद्धा अनुसार या फिर आप समय के अनुसार जितना आपको मिले उतनी आप बेलपत्री ले लीजिएगा, लेकिन ध्यान रहे मित्रों, बेलपत्री कटी फटी नहीं होनी चाहिए। और उनकी एक माला बनाइए, उसमें आप 11, 21, 51, 101, 108 जितने भी पत्ते आप चाहे वो आप लगा सकते हैं। और हर पत्ते पर आपको चंदन से लिखना है जय श्री राम। उसकी माला बनाकर आप शंकर भगवान को, शिवजी भगवान को समर्पित कर सकते हैं। और ये बात आपको बोलनी है अपनी जो आपकी मनोकामना है उसके साथ में कि हे शंकर भगवान, आप अपनी कृपा हम लोगों पर बनाए रखिए। श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हम ये आपको समर्पित करते हैं, इसको आप स्वीकार करें और हमारी अमुक मनोकामना को आप इतने समय के अंदर में पूर्ण करें। तो मित्रों, विश्वास कीजिए, अगर आप सच्चे मन से ये कार्य करते तो मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इसके साथ तीसरा उपाय मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप शंकर भगवान के मंदिर में जाकर शाम के समय अपनी श्रद्धा अनुसार दीपदान करते हैं, 5, 7, 11, 21, 51, 108 अपनी श्रद्धा अनुसार, तो उससे भी महापुण्य की प्राप्ति आप लोगों को होगी। क्योंकि जिस तरह दीपावली को हम मनाते हैं रामचंद्र जी के आने के उपलक्ष्य में, 14 साल के वनवास के बाद जिस प्रकार हम दीपावली मनाते हैं, उसी प्रकार हमको आज भी शाम के समय दीपक अवश्य जलाने होंगे, जिससे आपके जीवन में जो अंधकार है वो दूर होगा और आपका जीवन प्रकाश में हो जाएगा। इसी के साथ आपको आज हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए और श्री रामचंद्र भगवान की स्तुति आप अवश्य कीजिए। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, ये वाली स्तुति अगर आप जानते हैं, फोन पे देखकर भी आप पढ़ सकते हैं, किताब में भी आप पढ़ सकते हैं। इस स्तुति को आप घर बैठे अवश्य कीजिए। तो अगर आप ये उपाय करते हैं ना, तो ये मानिए कि आपको वही पुण्य प्राप्त होगा जो लोग अयोध्या में जाकर श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को बेलपत्र ना मिल पाए तो आप जो आंखें के पत्ते होते हैं उनकी भी आप माला बना सकते हैं और शंकर भगवान पर आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर ये उपाय भी नहीं कर पाते तो एक उपाय कीजिए,
आप पीपल के पत्ते लीजिए और उन पर जय श्री राम लिखकर श्री हनुमान जी को भी अगर आप चढ़ा देते हैं तो भी आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये बहुत ही शुभ योग, ऐसा 500 साल के बाद में शुभ योग बनाया गया है जिसमें आपको रामचंद्र जी की, हनुमान जी की और शंकर भगवान की तीनों की कृपा एक ही दिन में प्राप्त हो सकती है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कम से कम आप 5 भारतीयों को अवश्य पहुंचाएं, जिससे कि हमारी संस्कृति जीवित रह सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में।